हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभिमन्यु को नहीं, युधिष्ठिर को बंधक बनाने को लगा था चक्रव्यूह, लेकिन इन वक्त पर बदल दी गई थी गुरुद्रोण ने अपनी चाल। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु की वीर गति की कहानी जानते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन कौरव सेना का सर्वनाश करते हुए युद्ध खत्म कर देने आमादा थे। इस दौरान गुरु द्रोण ने देखा कि अर्जुन दूर निकल गए हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर को बंधक बनाने को चक्रव्यूह रच दिया। इससे पांडव युद्ध सैनिक घबरा गए। युधिष्ठिर को बंधक बनाने का अर्थ था पांडवों की हार। पूरी पांडव सेना में सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेजना आता था। ऐसे में युधिष्ठिर के पास आए अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने आकर कहा, बड़े पिताश्री, इस संकट का हल मैं दे सकता हूँ। चक्रव्यूह तो भेजना जानता हूँ, लेकिन बाहर निकलना नहीं। अगर हमारे योद्धा पीछे पीछे चक्रव्यूह में आ जाएं तो वह मेरी रक्षा कर निकल लाएंगे। इसके तहत अभिमन्यु व्यूह में घुसे, लेकिन तभी गुरुद्रोण ने व्यूह बदल दिया। इस बार पहली कतार ज्यादा मजबूत कर दी। ऐसे में पीछे आ रहे भीम, सत्याकी, नकुल, सहदेव जैसे योद्धा भी अंदर नहीं घुस पाए। इस बीच अभिमन्यु चक्रव्यूह में और अंदर घुसते गए, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा को पीछे से नहीं आ सका। सभी प्रयास ही कर रहे थे। तभी कौरव योद्धा जयप्रश्न ने आकर पांडव को चक्रव्यूह में घुसने से रोकने के लिए घेराबंदी कर दी। अब तक अभिमन्यु व्यूह के केंद्र में दाखिल हो चुके थे, जहां योद्धाओं की संख्या और कौशल बड़ा नजर आया। यहाँ सभी योद्धा युद्ध नहीं करके बस खड़े हुए थे। अब तक अकेले व्यूह रचना तोड़ने से अभिमन्यु थकान से चूर हो चुके थे और उन्हें चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान भी नहीं था। अब तक अभिमन्यु चक्रव्यूह के 6 चरण भेज चुके थे। इसी दौरान अभिमन्यु के हाथ दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण मारा गया। अपने पुत्र का शव देखकर दुर्योधन पगला गया और उसने युद्ध के सारे नियम कायदे किनारे रखते हुए कर्ण, द्रोणाचार्य समेत 7 महारथियों के साथ अभिमन्यु को घेर लिया। इसके बावजूद अभिमन्यु पूरी ताकत से लड़ते रहे, मगर सातों ने मिलकर उसके रथ के घोड़े मार दिए। अभिमन्यु ने रथ के पहिए को रक्षा कवच बनाकर तलवार से लड़ाई जारी रखी, लेकिन शत्रु ने ताबड़तोड़ वार से तलवार और रथ का पहिया दोनों टूट गए। अब अभिमन्यु पूरी तरह निहत्थे थे। नियमानुसार निहत्थे पर वार नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जयप्रश्न ने तलवार का जोरदार प्रहार किया। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सातों योद्धाओं ने बार पर वार शुरू कर दिए, जिससे अभिमन्यु वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। बेटे की मृत्यु का समाचार अर्जुन को मिला तो वे जयप्रस्थ के वध के लिए निकले। तभी सूर्य ढल गया। ऐसे में युद्ध रुक जाना था, यह सोचकर सभी कौरव अट्टहास करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने चतुराई दिखाई और बादलों की ओर से सूर्य को वापस बाहर ले गए। यह देखकर अर्जुन ने जयप्रस्थ को वहीं ढेर कर दिया। इस तरह जयप्रस्थ मारा गया। चाल या रणनीति का मतलब यह था कि अभिमन्यु को अंदर फंसाया जाए, और जब वह अकेला पड़ गया तो कौरवों ने उस पर एक साथ कई योद्धाओं ने बार बार करने की चाल चली, जो धर्म के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने यह किया। चक्रव्यूह युधिष्ठिर के लिए था, लेकिन अभिमन्यु के फंसने के बाद कौरवों ने नियम को तोड़कर उसे घेर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हुई, और यह पांडवों के लिए एक बड़ी क्षति थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।